तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ निकलती है। कौन सी नदी? बहुत सारी नदियाँ निकलती है। शारदा हो गया, गोमती नदी, काली नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये सब क्या होती है? नदियाँ निकलती है। और सब के सब कहाँ चले जाते? कहाँ आएंगी? बिहार में आएंगी। क्या था? बिहार में आएंगी या फिर यूपी में आएंगी। तो कुछ नदी बिहार में आती है, जैसे बागमती नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, बूढ़ी गंडक, ये सब बिहार में चलती है। और कुछ नदियाँ जो है वो कहाँ पर चलती है? यूपी में। तो यूपी भी नदी जो होती है किस में ठेलती है? बिहार में। बिहार में ठेल जाती है और बिहार कटोरा बन जाता है। क्या होता है? कटोरा बन जाता है। बिजली करें तो ये परियोजना मिलेंगे। ताला परियोजना कहाँ पर है? भूटान में। दोगाचू परियोजना कहाँ है? दोगाचू परियोजना कहाँ है? भूटान में। जय हिंद। तो चलिए आज क्या पढ़ते हैं वर्ल्ड मैप में। देखिए वर्ल्ड मैप आपको क्या बताते थे? इससे पहले आपको क्लास में हम लोग अफगानिस्तान के बारे में बता रहे थे। तो देखिए अफगानिस्तान में आपको बता सकते हैं अफगानिस्तान में सबसे बड़ा शहर कौन सा था? अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर हेरात। कौन सा था? हेरात। बाबर का मकबरा कहाँ था? बताइए। बाबर का मकबरा काबुल में। क्या था? बाबर का मकबरा काबुल में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर कौन सा पर्वत था? हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत। तो आपको अफगानिस्तान के बारे में बता दिए। आज क्या देखना है? देखते हैं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए नेपाल के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। देखिए नेपाल के बारे में तो बोर्ड में भी पढ़ लेंगे, छोटा सा इसमें दिखेगा नहीं। ये क्या है? नेपाल। ये रहा नेपाल, ये नेपाल है। और ये है भूटान। क्या है? भूटान। देखिए बहुत छोट देश है। तो देखते हैं, इसको नक्शा हटाते हैं। तो क्या देखते हैं? नेपाल के बारे में देखते हैं। देखिए नेपाल जो है, ये क्या है? नेपाल। ये नेपाल है। क्या था? नेपाल। नेपाल में ऊपर में देखेंगे तो कौन है? चाइना। चाइना है ऊपर में। इधर में बिहार है। क्या है? क्या है? बिहार। इधर बिहार है, इधर में यूपी है, इधर में उत्तराखंड है और इधर में सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। तो देखिए ये रहा नेपाल। कैसे नेपाल है? नेपाल में देखेंगे तो ये क्या है? बफर देश है। कौन सा क्या देश है? बफर देश क्या कहते हैं? जब कभी दो बड़े बड़े देशों के बीच अगर कोई बीच में कोई तीसरा छोटा सा देश हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बफर देश यानी बफर कंट्री कहते हैं। जैसे आप ऊपर देखेंगे तो पूरा ये क्या है? पूरी तरह से चाइना है। चाइना ऊपर में और नीचे में क्या है? भारत है। दोनों बड़े बड़े देश हैं और इन दोनों के बीच में कौन आता है? चाइना। तो क्या है? एक बफर देश है और ये लैंड लॉक कंट्री भी है। क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री है। तो ये समझ गए। अब देखिए नेपाल जो है और नेपाल जो है बफर देश है। नेपाल जो है, नेपाल और भारत के बीच बहुत अच्छा संबंध था। हालांकि एक बार इसमें संबंध बिगड़ा था, लेकिन अभी भी क्या है? ठीक ठाक संबंध है। पहले नेपाल और भारत में ऐसा कहा जाता था कि इन दोनों नेपाल और भारत में बेटी रोटी का संबंध है। बेटी रोटी का संबंध का मतलब जैसे कि हम क्या होता है कि ऊपर देंगे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत अच्छा रिलेशन था। तो उस समय बिहार या फिर यूपी के लोग जो है वो नेपाल में शादी कर लेते थे और नेपाल वाले लोग जो थे वो ये भारत में आकर शादी कर लेते थे। अब देखिए जो लोग बिहार के उत्तरी साइड में होंगे, सीतामढ़ी के हो गए या फिर रक्सौल के हो गए या फिर बेतिया मोतिहारी, ये सब जो है वो उसको क्या होता है कि नेपाल में जाकर शादी कर लेते हैं, वहाँ के जो लोग हैं यहाँ का आकर शादी कर लेते हैं। तब बेटी रोटी और ये रोटी का मतलब जैसे कि नेपाल जो है नेपाल
नेपाल जो है, यहाँ के लोग जो है वो ठंडी के दिनों में देखते होंगे बिहार वगैरह में जो है, हम हालांकि हम देखते हैं तो ठंडी के दिनों में क्या होता है कि ये नेपाल से लोग कहते हैं कंबल वगैरह बेचने के लिए भारत में चले जाते हैं। तो कंबल वगैरह बेचने के लिए भारत में चले जाते हैं, इसलिए कहा था इस भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध है। तो ये नेपाल, देखिए नेपाल की राजधानी देंगे काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ मिलेगा? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ मिलेगा? काठमांडू। काठमांडू आपको बताया था सार्क देश का मुख्यालय कहाँ है? सार्क देश का मुख्यालय क्या है? तो काठमांडू में। सार्क देश का मुख्यालय काठमांडू में। कितने लोग सार्क का फॉर्मूला बताते हैं? सार्क का फुल फॉर्म बता सकते हैं? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो सार्क देश का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। सार्क देश का मुख्यालय देखेंगे तो कहाँ है? काठमांडू में। देखिए नेपाल में पूरी तरह से पहाड़ी एरिया भरा है, पूरी तरह से क्या है? पहाड़ है। नेपाल में देखेंगे तो पूरी जो निचला भाग थोड़ा सा, ये निचला भाग जो है यही थोड़ा क्या है? खेती लायक संबंध है, लेकिन सब जो है पहाड़ देखने को मिलेगा। क्या था? पहाड़ी देखने को मिलेगा। तो ऊपर में देख खाली सिर्फ पहाड़ है। कहता है पहाड़। जिस वजह से आप चाइना से उस समय संबंध रखना चाहता था नेपाल। तो ये जो चाइना जो है, चाइना से अगर जैसे नेपाल तो है लैंड लॉक कंट्री है, तो कोई भी अगर विदेशी से सामान मंगाना हो तो इसके पास लैंड लॉक कंट्री है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे भारत है। क्या भारत है? भारत में यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह है। क्या था? कोलकाता बंदरगाह। तो यहाँ से कोलकाता बंदरगाह से जो था वो सामान उतार कर कहाँ मंगवा लेते थे? नेपाल में। कहाँ मंगवा लेते थे? नेपाल में। तो अगर मान लीजिए कि चाइना से अगर लेता, चाइना से, तो चाइना तो उतना दूर है, शंघाई उतना दूर है, और वहाँ से लाते पता चला कि जितना का सामान है उतना का क्या कहते हैं, जितना का बबुआ है उतना का तो झुंझुना हो गया। तो वहाँ से लाते इसको तो बड़ी महंगा पड़ेगा। और हवाई जहाज से तो सामान ला नहीं सकते। हवाई जहाज से सोचिए ना, हवाई जहाज किसी आदमी लोग उठा कर लेकर जाते हैं तो कितना महंगा पड़ता है, और सामान उठा कर लेकर जाएंगे तो कितना महंगा पड़ेगा। तो समझ गए? बिहार। काठमांडू। कहता है काठमांडू में जाएंगे तो यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, त्रिभुवन एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट है? काठमांडू में अगर जहाज़ से जाते हैं तो कहाँ पर उतरेंगे? त्रिभुवन एयरपोर्ट पर। तो काठमांडू में कौन सा एयरपोर्ट है? त्रिभुवन एयरपोर्ट। हालांकि जो नेपाल के 2 एयरपोर्ट देख लेंगे, कौन सा? लुकला और जॉनसन। लुकला और जॉनसन एयरपोर्ट देंगे, सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में गिना जाता है लुकला और जॉनसन जो होता है सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में गिना जाता है। इसमें क्या होता है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो प्लेन दुर्घटना हुई है, बहुत ज़्यादा प्लेन दुर्घटना हुई है। क्योंकि एयरपोर्ट जो है यहाँ पर एयरपोर्ट मतलब छोटा भी है और पहाड़ों पर एयरपोर्ट बनाया गया है। कहता है पहाड़ों पर, जैसे पहाड़ होता है उसको काट कर एयरपोर्ट बना दिया गया है, पहाड़ों को काट कर एयरपोर्ट बना दिया गया है। अब उसमें क्या होता है? एक तो खतरनाक एयरपोर्ट, इस तरह से एयरपोर्ट है, जैसे इस तरह से एयरपोर्ट है, यहाँ पर ये बना दिया गया एयरपोर्ट, ये बाहर हो गया। और यहाँ से जो है ये क्या बना दिया गया? एयरपोर्ट बना दिया गया। ये क्या है? एयरपोर्ट बना दिया गया। अब इस पर आप उतरिए, क्या था? इस पर से आप उतरिए, ये जहाज़ लेकर उतरिए, यहाँ पर जहाज़ लेकर क्या करते हैं? उतरिए। तो देख रहे हैं बहुत खतरनाक एयरपोर्ट है। क्या कैसे उतरना पड़ता है? ये जो पहले यहाँ पर दर्शाया जाता है कि यहाँ पर आए तो 11,000 फीट नीचे आइए, मतलब ऐसे 11,000 फीट, फिर 8,000 फीट, 5,000 फीट, 4,000 फीट, इस तरह से आपको उतरना पड़ता है। सीढ़ी आकृति होता है, इस तरह से आपको उतरना पड़ता है। और जहाँ से अगर 8,000 फीट नीचे उतरना है तो अगर 10,000 फीट हुआ तो खेल इसमें टकरा जाएंगे और खेल खत्म। समझ रहे हैं? बहुत ही खतरनाक है लुकला एयरपोर्ट और जॉनसन एयरपोर्ट। हालांकि भूटान में भी बहुत खतरनाक है। तो ये क्या हो गया? एयरपोर्ट। काठमांडू में कौन सा एयरपोर्ट है? त्रिभुवन एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट है? त्रिभुवन एयरपोर्ट। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? काठमांडू में। पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो शंकर भगवान का है, पशुपतिनाथ मंदिर, वो भी कहाँ पर है? नेपाल में है। ये नेपाल में ज़्यादातर उद्योग शहर नहीं है, पहाड़ी एरिया तो बड़ा है। एक उद्योग शहर मिलेगा विराटनगर, यहाँ पर देखिए ना, आसपास देखिए विराटनगर। कौन सा शहर मिलेगा? इसमें दिखाते हैं। कहाँ गया जी? नेपाल देखेंगे। नेपाल देखिए, ये रहा विराटनगर। ये कौन सा है? विराटनगर। काठमांडू एयरपोर्ट है, ये हो गया। कौन सा हो गया? काठमांडू एयरपोर्ट। और ये है विराटनगर। कौन सा है? विराटनगर। विराटनगर में क्या है? औद्योगिक शहर है। विराटनगर में जो है वो क्या है? औद्योगिक शहर है। औद्योगिक शहर देंगे तो कहाँ पर है? विराटनगर में। इसके पास बीच में देखिए, यहाँ पर काठमांडू और विराटनगर के बीच में देखिए एक शहर मिलेगा, जनकपुर।
कौन सा शहर मिलेगा? जनकपुर। राजा जनक कहाँ के थे? जनकपुर के थे। राजा जनक जो थे जनकपुर के थे। सीता जी कहाँ की थी? जनक। हालांकि वो मिली थी कहाँ पर? बिहार के सीतामढ़ी में। तो वहाँ से राजा जनक जो थे वो उठा कहाँ ले गए? अपने महल ले गए, राजा जनकपुर में ले गए। तो वहाँ पर अब राम जी से शादी हुआ, ये कैसे हुआ आपको तो पता होगा। धनुष को तोड़ना था, ये सब आपको तो पता ही होगा। तो ये क्या, कौन सा? जनकपुर। विराटनगर इसका क्या है? औद्योगिक शहर है। विराटनगर थोड़ा सा औद्योगिक शहर है। और निचला एरिया जो है, निचले एरिया देखेंगे तो निचली एरिया देखेंगे तो खेती लायक ठीक ठाक है, बाकी तो सब पहाड़ है मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, ये सिक्किम है, भारत का हिस्सा है। सिक्किम का इसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। इस वजह से सिक्किम है। और इधर आ जाएगा भूटान। इधर क्या आ जाएगा? भूटान आ जाएगा। ये भूटान आ जाएगा। देखिए सिक्किम है, सिक्किम जो है भारत का हिस्सा है। सिक्किम का आपको पता होगा, सिक्किम के बारे में बता दिए। जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया तो सिक्किम तो एक अपने छोटा सा राज्य, छोटा सा देश था। ये तीनों अलग अलग देश थे। नेपाल अलग देश थे, सिक्किम अलग देश थे और भूटान अलग देश था। तो सिक्किम जो था एक तो इतने अति चिकुर देश था। तो चाइना ने जब कब्जा किया तिब्बत पर, तो ये भारत में अगर मिल गया क्योंकि चाइना जो था इसको भी कब्जा कर लेता। तो ये होगा नेपाल। कौन सा है? नेपाल के देंगे तो सब मिलेगा विराटनगर, यहाँ पर जनकपुर और ये काठमांडू। कौन सा? काठमांडू। सारा देश का मुख्यालय काठमांडू। देखिए नेपाल में पर्वत मिलेंगे, यहाँ पर पर्वत मिलेगा। इसके सीमा पर देखिए, इस सीमा पर देखिए कंचनजंगा। ये दोनों सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर देखिए एक शहर मिलेगा कंचनजंगा। कौन सा जगह? कंचनजंगा। और जस्ट इसके बगल में देंगे तो एक शहर मिलेगा, पर्वत मिलेगा माउंट एवरेस्ट। कौन सा पर्वत मिलेगा? माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। क्या था? माउंट एवरेस्ट। ये हो गया माउंट एवरेस्ट। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। अब देखिए नेपाल में ये सब क्या है? पहाड़ी एरिया, ऊपर की तरफ से पहाड़ी एरिया है। और यहाँ से नदी निकलती है, एक ठंड पड़ती है यहाँ पर भयानक। तो ठंड पड़ेगा तो बर्फ़ जमेगा, बर्फ़ पिघलेगा तो नदी निकलेगी। तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ निकलती है। कौन सी नदी? बहुत सारी नदियाँ निकलती है। शारदा हो गया, गोमती नदी, काली नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये सब क्या होती है? नदियाँ निकलती है। और सब के सब कहाँ चले जाते? कहाँ आएंगी? बिहार में आएंगी। क्या था? बिहार में आएंगी या फिर यूपी में आएंगी। तो कुछ नदी बिहार में आती है, जैसे बागमती नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, बूढ़ी गंडक, ये सब बिहार में चलती है। और कुछ नदी जो है वो कहाँ पर चलती है? यूपी में। तो यूपी भी नदी जो होती है किस में ठेलती है? बिहार में ठेल देती है। और बिहार कटोरा बन जाता है। क्या होता है? कटोरा बन जाता है। सारी नदियाँ क्या है? आकर बिहार में जाकर जमा होती है और बिहार को डुबा देती है। सबसे तो कोसी नदी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है कोसी नदी को। फिर गंडक नदी हो गया, बहुत सारी नदी सब आकर कहाँ चलते हैं? बिहार में। और बिहार को कटोरा समझ ली, सब यहाँ पर आकर भर जाते हैं। तो ये हो गया साइड। अब ये नदी नहीं निकलती है, बहुत ही भयानक नदी निकलती है। कोई भी पहाड़ से जब नदी निकलेगी तो बहुत विखैले नदी निकलती है। विखैले में समझते हैं, बहुत स्पीड में नदी निकलती है। तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? टरबाइन लगाकर, टरबाइन मतलब बांध बनाकर क्या करते हैं? जैसे कि पहाड़ है, ये सब क्या है? पहाड़ है। अब यहाँ से नदी आ रही है, तो अगर हम मान लें कि यहाँ से हम घेर कर बांध बना दिए, ये घेर कर हम यहाँ तक बांध बनाते हैं तो यहाँ से पानी क्या होगा? यहाँ पर रुक जाएगा। और यहाँ से एक दरवाज़ा खोल देते हैं पानी को आने के लिए। और वहाँ पर क्या होता है? टरबाइन लगाते हैं। तो टरबाइन घूमेगा तो हमें क्या बिजली बन जाएगी। कहते हैं बिजली बनेगी। तो लेकिन हमारे यहाँ इसे बिजली नहीं बना सकते। अगर मान लें कि अगर गंगा नदी पर बांध बनाएंगे तो छोटा का क्या करते हैं? अगर गंगा नदी पर बांध बनाएंगे तो वो क्या करते हैं? इधर से निकल के चल जाएगी। कहीं छोड़ो, वो घेर दिया, हम दूसरे ओर से चलते हैं। तो क्या कर देता है? वो दूसरी ओर से चलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ तो उतना है नहीं, पहाड़ कहाँ है हमारे यहाँ? तो पहाड़ से नदी निकलती नहीं है हमारे यहाँ। तो क्या होती है? नदियों पर बांध बनाकर करेंट बिजली बनाना बहुत नामुमकिन होता है, लेकिन यहाँ पर तो बन सकता है। तो ये क्या था? नेपाल के बारे में। और भी क्या हो सकता है? नेपाल देखिए, नेपाल जो है वो औषधि के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। औषधि वगैरह देखते औषधि हो गई या फिर जड़ी बूटियाँ जो है वो ज़्यादा मिलती है नेपाल में। औषधि या फिर जड़ी बूटियाँ जो है ज़्यादा मिलती है नेपाल में। औषधि और क्या मिलेगी? जड़ी बूटी वगैरह मिलेगी। ये तो हो गया नेपाल के बारे में था। अब क्या बचेगा नेपाल के बारे में? सबको पढ़ा दिए।
यहाँ पर 2 खतरनाक एयरपोर्ट बता सकते हैं, जॉनसन और लुकला। काठमांडू का एयरपोर्ट कौन सा है? त्रिभुवन एयरपोर्ट, ये हो गया। अब आते हैं भूटान। क्या आते हैं? भूटान। देखिए भूटान जो है, भूटान के राजधानी थिम्पू। कहाँ पर है? थिम्पू। भूटान के राजधानी थिम्पू आप देखेंगे, किसकी? इसके राजधानी देंगे तो थिम्पू मिलेगा, थिम्पू। तो इसके राजधानी कहाँ मिलेगा? थिम्पू। भूटान में देखेंगे तो ज़्यादातर लोग बौद्ध लोग हैं। क्या कहते हैं? बौद्ध लोग हैं। ज़्यादातर लोग मतलब 90% भी ज़्यादा जो है बौद्ध लोग रहते हैं भूटान में। कहते हैं भूटान में, भूटान की कोई अपनी सेना नहीं है। भूटान की जो है कोई अपनी सेना नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था कि सिक्किम जो था वो भारत में मिल गया, तो भूटान में मिलना चाहता था भारत में, लेकिन भूटान ने कहा कि हम लोग भूटान ने कहा कि अगर आप हम भारत में मिलाएंगे तो हम लोग क्या कहते हैं? राजतंत्र रहेंगे। क्या है? राजतंत्र रहेंगे। तो अब भारत ने कहा कि नहीं जी, हर जगह लोकतंत्र रहेगा और एक जगह राजतंत्र कैसे रह सकता है, इसलिए नहीं मिले। तो हालांकि मिला देना चाहिए, क्या होना चाहिए? मिला देना चाहिए। अब बात के बाद में देखेंगे जैसे कैसे कश्मीर में 370 हट गया, कश्मीर वाले चाहते रहे कि 370 नहीं हटेगा, कैसे हट गया? उसी तरह से यहाँ पर भी जो था वो राजतंत्र तो कभी ना कभी हट सकता था या फिर हटाया जा सकता था, आप समझ रहे हैं। तो ये हो गया भूटान। देखिए भूटान नहीं मिला भारत में, तो भूटान ने कहा कि हमारी सुरक्षा आप ही कीजिए। तो यहाँ की सुरक्षा जो है कौन करता है? भारत करता है। तो भूटान में किसकी सेना रहती है? भारत की सेना रहती है। तो भूटान जो है क्या है? ज़्यादातर बौद्ध मत, यहाँ पर कोई मतलब दुनियादारी से उतना मतलब नहीं रखते हैं। देखिए यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, कहता है यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। तो वो नदी जो है भारत में चली जाती है नदियाँ। तो उस नदी पर क्या बनाया? जैसे आपको बताए थे कि बांध बनाया गया और बांध से टर्बाइन बनाया गया और बहुत ज़्यादा बिजली उससे बना। और वो कुछ बिजली अब भारत जो था वो अपने पैसे से बांध बनाया, अपने पैसे से बिजली पावर प्लांट लगाया, उससे बिजली बनी। और जो बिजली जो है उसमें से 10% बिजली जो है पूरे भूटान को उजाला कर देती है। और बाकी का जो बचा बिजली जो है भारत में आता है और भारत उसे खरीदता है, कहता है खरीदता है, पैसे भी देता है उसके बदले। अगर कोई और चाइना वगैरह रहता तो छोटा ये इससे ही पैसा लेता। तो समझ गए भूटान। देखिए भूटान जो है इसकी राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान में एक पर्वत मिलेगा, काला पर्वत। भूटान में कौन सा पर्वत है? काला पर्वत। काला पर्वत जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल क्या होता है? टकराते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बादल तरकने वाला देश किसे कहा जाता है? भूटान को। बादल तरकने वाला देश किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। सबसे भूटान का बड़ा पर्वत कौन सा मिलेगा? काला पर्वत। कौन सा मिलेगा? काला पर्वत। यहाँ पर परियोजना देंगे तो 3 परियोजना मिले। कौन कौन? ताला परियोजना, दोगाचू परियोजना, और क्या मिलेगा? चूखा परियोजना। ये 3 परियोजना मिलेंगे। ये सब क्या है? बिजली उद्योग है, बिजली घर है। ये क्या है? बिजली घर है। तो ये परियोजना मिलेंगे। ताला परियोजना कहाँ पर है? भूटान में। दोगाचू परियोजना कहाँ है? भूटान में। चोखा परियोजना भूटान में। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ताला परियोजना कहाँ है, तो भूटान में आंसर होगा। लेकिन आपको इंडियन मैप पे आपको बताए हुए हैं, क्या बताए थे कि ताला उद्योग क्या था? ताला उद्योग यूपी के अलीगढ़ में, यूपी में यहाँ पर है। तो अलीगढ़ में क्या है? ताला उद्योग है। लेकिन ताला परियोजना कहाँ पर है? भूटान में। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ताला परियोजना कहाँ पर है, तो ऑप्शन यहीं पर लिखा था, क्या था? अलीगढ़। ऑप्शन ए यहीं पर लिखा था अलीगढ़ और बाद में लिखा था भूटान। तो सोचिए ज़्यादातर लोग जो है अलीगढ़ मानकर चले हैं। तो अलीगढ़ में क्या है? ताला उद्योग है। क्या है? ताला उद्योग। लेकिन ताला परियोजना जो है कहाँ पर है? भूटान में। दोगाचू परियोजना भूटान में, चूखा परियोजना कहाँ पर? भूटान में। ये सब क्या है? भूटान में। तो ये समझिए क्या था? भूटान के बारे में था। किसके बारे में था? भूटान के बारे में। अब क्या देखना है? बांग्लादेश रह देते हैं, अगले वीडियो में बता देंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो को आप समझ जाओगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।